Hello students, welcome in Mars Maths classes. This is class 9 and here we will do the chapter 10 quadrilaterals and the topic will be MCQs. और 10th सी एक्सरसाइज हमने अब तक अपने वीडियो में पूरी कर ली है। तो अब इस क्वाड्रिलेटरल पर जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे MCQs में वो काउंट होंगे। तो एक्सरसाइज 10 से हम स्टार्ट करते हैं। बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल की लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हो सके तो अगर आपको अच्छे लगते हैं वीडियोस तो प्लीज़ कमेंट भी दीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री, 95 डिग्री एंड 112 डिग्री, इट्स फोर्थ एंगल इज़। तो जो क्वेश्चन बहुत ही ईजी होंगे और जिसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है सॉल्यूशन करने की, उसको मैं वर्बली आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपको पता है एक क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है और 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, इन तीनों का सम करके 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ एंगल पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों का सम करते हैं तो वो 287 आएगा, जिसको कि 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 73 डिग्री आपका आंसर होगा, जो कि फोर्थ एंगल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा, देखिए, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:4:5:6, द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज एंगल इज़। आपको सबसे छोटा एंगल बताना है कि सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा इस क्वाड्रिलेटरल का। तो वैसे तो हमें यहाँ पर क्योंकि इनके रेशियो दिए हैं तो उससे भी हम बता सकते हैं कि जो 3 का मल्टीपल होगा वही हमारा सबसे छोटा बनेगा। तो हम क्या करते हैं, एंगल्स को सपोज कर लेते हैं 3x, 4x, 5x एंड 6x। ये हमारे एंगल्स हैं उस क्वाड्रिलेटरल की। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि चारों एंगल का सम 360 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x + 4x + 5x + 6x इज इक्वल टू 360। तो कुल मिला के कितने x हो गए हमारे पास, 18x। तो यहाँ पे मैं शॉर्टली आपको दिखा दे रही हूँ, 18x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360/18 और हमें पता चल गया 18 2 ज़ा 36, 20 डिग्री तो हमारा x आया है। तो अब हम x का मल्टीप्लाई, जैसे कि ये 3x एंगल होगा पहला वाला, तो 3 × 20 तो कितना हो गया हमारा 60। और बाकी अब आप करेंगे 20 से 4x और 5x या 6x, ये सब बड़े ही आएंगे। तो हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट हो गया हमारा 3x, मतलब 3 × 20 विच इज़ 60 डिग्री। इस पर आप ऑप्शन बी टिक करेंगे। चलिए थर्ड वाला पढ़ते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है इन विच एंगल BAD 75 डिग्री और CBD है हमारा, ये CBD 60 डिग्री। देन एंगल BDC आपको पता करना है, ये वाला। ठीक है, तो अब आप सोचोगे क्या करें, तो थोड़ा सा थिंकिंग करिए। अब देखिए हमें ये पैरेललोग्राम दिया है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करके हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। तो ये 75A है तो हमारा एंगल C भी 75 होगा। तो अब हमें पता चल गया कि जब एक ट्रायंगल के दो एंगल पता है तो तीसरा हमें पता ही चल जाएगा। तो 60 + 75 इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये आया 135। इन दोनों का सम 135 आया और 180 में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो तीसरा एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पर D हो गया आपका एंगल, 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा ये 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्योंकि MCQs हैं तो पूरा सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, बस हमें स्टेप्स पता चल गए तो उससे हमने कर लिया। अब आप कहें तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख भी देती हूँ आपके लिए। तो हमने करा 180 - 60 डिग्री + 75 डिग्री। ये आपको दिखा दिया है कि इन दोनों को जोड़ो, 180 से सब्ट्रैक्ट करो तो सर आपका मिल गया 45, जो कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
फोर्थ क्वेश्चन है ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस सच दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री देन एंगल ए डी बी इज इक्वल टू, पूछ रहे हैं ये अब आपसे। तो आपको इसके लिए एक रोम्बस बनाना पड़ेगा, तो वो आप इस तरीके से बना दीजिए। ये हमने रोम्बस बना दिया जिसकी 4 साइड्स इक्वल हैं, और इन्होंने कहा है ए सी बी, तो पहले हम ए बी सी डी लिखते हैं। ये बी, ये सी और ये डी। अब ए सी बी हमारा ए सी बी, तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसके डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। ये हमने लिख दिया इसका 50 डिग्री। ओके, ए डी बी पूछ रहे हैं, ए डी, अब ये दूसरा हमने डायगोनल ज्वाइन करा तो ए डी बी बना। तो आपको ये एंगल पता करना है। ओके, ए डी बी। अब हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि आपको बहुत बार बता चुके हैं, हमने इतने वीडियोस करे हैं, तो उसमें रोम्बस को भी एक्सप्लेन किया है कि डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, बाइसेक्ट बोला जाएगा यहाँ पर। तो ये 90 डिग्री, चारों एंगल आपके 90 डिग्री होंगे। तो अब हमारा हमने एक का यहाँ लिख दिया है, मेंशन करा है 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, और थर्ड एंगल हमें पता करना है। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो इन दोनों को हमने ऐड करा तो ये 140 आया। तो थर्ड एंगल निकालने के लिए एक ट्रायंगल में क्या होगा, हमारा 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 180 माइनस 140, तो आपको मिल गया यहाँ पर, क्योंकि 90 प्लस 50 कितना हुआ 140, ठीक है। तो 40 डिग्री हमारा ये बी एंगल का ये वाला जो यहाँ पर है ये पता चल गया 40 डिग्री है। ओके, अब जब ये 40 है तो रोम्बस की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर ये पैरेलल हैं ए बी और सी डी, और ये बी डी जो है वो ट्रांसवर्सल हो गया। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो हमें ये लेना पड़ेगा, बल्कि ए डी और बी सी ये पैरेलल है और बी डी ट्रांसवर्सल है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये एंगल है ना ट्रांसवर्सल बी डी, और ये ए डी और बी सी पैरेलल है। तो ये 40, तो ये भी हमारा 40 डिग्री मिल गया। तो ऑप्शन हमें मिला, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हम इस पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या किया है, ये देख लीजिए इधर कर दिया है। तो अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू करेंगे 5। तो फिफ्थ वाला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर द डायगोनल्स इक्वल। तो यहाँ पर हमें वो बताना है कि कौन सा ऐसा यहाँ पे फिगर है जिसमें इक्वल होते हैं डायगोनल। तो पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल। तो आपने देखा होगा कि रेक्टेंगल जो होता है हमारा उसमें डायगोनल इक्वल होते हैं। ये रेक्टेंगल है, तो अगर ये डायगोनल और ये डायगोनल ये हमेशा एक ही लेंथ के होंगे, तो इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो वैसे तो हम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं, दो ट्रायंगल लेकर के, और हम कॉन्ग्रेंसी से प्रूव कर सकते हैं कि ये डायगोनल इसके इक्वल। कैसे, कि जैसे आपने एक ये ट्रायंगल लिया, अगर हम नेमिंग करें, प्रूफ तो हमें करना नहीं है एमसीक्यू से, तो एक हमारा ये ट्रायंगल हो गया और एक हमारा ये ट्रायंगल हो गया। मैं जल्दी से बता दे रही हूँ, जैसे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये एंगल 90, इसमें ये 90, और ये ऑपोजिट साइड्स हमारी ये वाली साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और हमारा और क्या मिला हमें, और मिल गया हमको ये कॉमन साइड हो गई, ठीक है। तो हमारा एस ए एस कॉन्ग्रेंसी लग जाएगी, तो फिर हमारे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, उससे हमारे डायगोनल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कोई ज़्यादा स्टेप्स वगैरह कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ आपको बता दिया है कि कैसे होता है। अब बाकी आप पैरेललोग्राम, रोम्बस और ये ट्रेपेजियम इनमें नहीं होते हैं, नॉट नेसेसरी, जबकि रेक्टेंगल ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। लेकिन जो सारे पैरेललोग्राम होंगे वो तो रेक्टेंगल नहीं होंगे ना, ऐसे ही। अब जैसे मैं आपको एक शेप दिखा रही हूँ पैरेललोग्राम की, ये एक पैरेललोग्राम है, ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं पैरेललोग्राम में। अब देखो हम ज़रा ये डायगोनल ड्रॉ करा है, ये इतना बन रहा है, ये इतना बन रहा है, तो देखने से भी हमें अलग अलग पैरेललोग्राम के लिए डायगोनल्स जो है इक्वल नहीं होंगे। तो रेक्टेंगल आपका ऐसा पैरेललोग्राम होगा
जिसमें हमारे डायगोनल्स इक्वल होंगे, ऐसे स्क्वायर में होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं स्क्वायर, इसलिए हम रेक्टेंगल को चूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट MCQ वॉच करते हैं, जो कि हमारा 6th है। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन द फिगर इज़ ए। यहाँ पर बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और राइट एंगल पर, तो वो हमेशा होता है रोम्बस। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, नहीं तो स्क्वायर में भी जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो गया रोम्बस। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें तो हमें बिल्कुल याद ही हो जानी चाहिए। अगर MCQs है तो उसमें हमें कोई सॉल्यूशन तो देना नहीं है। नेक्स्ट चलिए 7th है हमारा, द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज़। तो यहाँ पे रोम्बस की साइड्स पूछ रहे हैं कितनी होगी, तो हम क्या करते हैं, पहले तो रोम्बस ड्रॉ कर लें। तो ये आपने एक रफली स्केच बना लिया रोम्बस का, ये बन गया हमारा रोम्बस। ठीक है, अब डायगोनल्स ये वाला 16 हो गया सपोज, और ये हो गया 12। ओके, तो हमने रोम्बस की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि वो डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये अगर हमारा 16 था तो 8 ये वाला पार्ट हो गया और 8 ये वाला हो गया, तो हम आधा पार्ट लिख लेते हैं, किसी वजह से हमने हाफ लिखा है। ऐसे ये पूरा 12 है, तो 12 में एक 6 इधर होगा, एक 6 इधर होगा, तो हमने ये ले लिया 6, ये हमने इतना शो कर दिया। अब हमें पता है रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो हमारा ये राइट ट्रायंगल बन गया, तो हमारा ये हाइपोटेन्यूज हो गया। इसको फाइंड आउट कर लेंगे, हाइपोटेन्यूज और रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो एक साइड पता हो गई तो बाकी हमारी और साइड भी वही होंगी सेम। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस लगा दीजिए कि 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 6 ज़ा 36 इज इक्वल टू आया 100, और हमारा ये स्क्वायर में आएगा, तो आपकी ये वाली साइड जो हो गई सपोज AB मान लीजिए, तो ये AB स्क्वायर आया है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो AB इज इक्वल टू √100 मतलब 10, तो और सेंटीमीटर में है तो 10 सेंटीमीटर, तो हमें ऑप्शन ए हम मिला करेक्ट। ठीक है, तो अब आपको उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अब जरा 8th वाले को वॉच करिए। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज़ 10 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज़ ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज़। अब यहाँ पर डायगोनल की लेंथ पूछिए, तो ये और ये क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर हमने हाइपोटेन्यूज निकाला था जिससे कि हमें साइड पता चल गई थी, और यहाँ पर हम राइट ट्रायंगल जो हमारा फॉर्म्ड होगा उस रोम्बस में, तो हम उसका बेस निकाल लेंगे। देखिए जैसे हमने ये रोम्बस ड्रॉ कर लिया। ओके, ये हमारा रोम्बस है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज़ 10 सेंटीमीटर, तो ये हमें मिल गई 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, चारों 10 है। वन ऑफ इट्स डायगोनल्स, ये जो एक डायगोनल हमने ले लिया ये हमारा 16, ओके 16 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, तो दूसरा डायगोनल अब हम ऐसे हमने खींच दिया, तो ये पूरी हमारी 16, तो इधर बाइसेक्ट होते हैं तो 8 हो गया, ये वाली साइड हमारी हो गई 8। ओके, और ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होते हैं, तो पता ही है, तो ये हम एक पार्ट निकाल लें इसका, मतलब यहाँ पर ये दोनों बाइसेक्ट होंगे ना, तो हम अगर इतना पार्ट निकाल लेंगे, डबल कर देंगे तो पूरा डायगोनल आ जाएगा। लेकिन ये कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस फिर से लगाएंगे। अब हमें हाइपोटेन्यूज मिल गया, ये बेस हो गया, तो ये वाली साइड निकाल लेंगे, थर्ड साइड, तो यहाँ पर आपको x मान लो, चलो इसको, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर। ओके, वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 6 है, अभी हमने उससे पहले भी क्वेश्चन में हमारा 8 और 6 था, तो और जब हम डबल करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो आंसर तो 12 होगा इसका। लेकिन कैसे हो रहा है एक बार आपको अच्छे से दिखा दें करके, जैसे जो बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको थोड़ा सा देर में आता है समझ में, लेकिन वो भी
अगर अच्छे से जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ सुनेंगे तो वो भी कर पाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 8 = 64 इज इक्वल टू, और ये 100 बन गया 10 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये इस साइड आ गया -64, तो बचा आपका 36। तो एक्स इज इक्वल टू √36, जो कि 6 6 36 होता है, तो 6 आ गया बाहर। तो ये हमारी 6 आ गई इतनी, और डायगनल हमारा डबल हो गया ना इसका, तो 6 और 6 12। क्लियर? तो मार्क करिए ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई आपको लगता है कि कुछ आप मुझे टिप्स देना चाह रहे हैं किसी जो आपको कहीं लगती है प्रॉब्लम, तो मैं आपके लिए उसको आपके अकॉर्डिंग भी उसको सेट करूँगी कि आपको और अच्छे से क्लियर हो कोई चीज़ है अगर। तो अब आप ज़रा चेक करिए क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं, या भूल गए, क्योंकि मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट हमेशा ही रहेगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दीजिए, और फिर हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के MCQs करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट in the next video. Thank you.